अस्सलाम वालेकुम साथियों, हम इस वक्त पंजाब जाने के लिए तैयारियों में लगे हुए हैं। हमारा काफिला जा रहा है पंजाब के लिए और इस वक्त मेरे जो साथी मेरे साथ सफ़र करेंगे वो इस वक्त सारे मेरे साथ खड़े हैं। मौला बख्श कड़मू, सजाद कड़मू और आज़ाद अशरफ कड़मू। और दुआ कीजिएगा कि ये हमारा सफ़र खैरियत से मंजिल तक पहुंच जाए। और ये हमारे साथ जाने वाले दोस्त हैं हसन रज़ा और शहजाद अशरफ। बाकी जो लोग ये आए हुए हमें सी ऑफ करने के लिए आए हुए हैं, जिसमें असलम कड़मू और बाबर कड़मू, अली नवाज कड़मू साथ हैं। गाइस, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं लांडी जंक्शन और यहाँ से हमारा सफ़र स्टार्ट होगा ट्रेन का। और इस वक्त मेरे जो साथी हैं वो मेरे साथ हैं। ये सारे साथी मेरे जो चल रहे हैं मेरे साथ और इंशाल्लाह अभी हम आपको पूरा सफ़र वो दिखाएंगे। साथियों, हम अभी तक स्टेशन पे खड़े हैं, लांडी स्टेशन पे, क्योंकि हमारी ट्रेन डिले हो चुकी है। क्योंकि सिंध के जो अंदरूनी सिंध के जो इलाके हैं वहाँ पे और पंजाब के कुछ इलाकों में फॉग पड़ रही है, इस वजह से हमारी ट्रेन जो ना वो लेट हो चुकी है। तो अभी हम 3:30 बजे निकलेंगे। यहाँ से हमारा प्रोग्राम था निकलने का 5 मिनट पे, लेकिन अभी टाइम हमारा ज़्यादा हो गया है और ट्रेन के डिले होने की वजह से हमें अभी 3:30 बजे निकलना है। यहाँ पे आज़ाद मोहम्मद अशरफ कड़मू और उसका शहजाद अशरफ और मेरा लगते जिगर शहजादा रेहान हैदर ये बैठे हुए हैं लांडी स्टेशन पर। और हम अभी सफ़र के लिए वेटिंग में हैं, लेकिन हमारी ट्रेन कुछ वजूहात की बुनियाद पर लेट हो चुकी है। इंशाल्लाह 3:30 बजे हम यहाँ से तो बिलाकर तवील इंतज़ार करने के बाद हमें अपनी ट्रेन मिल गई और हम अपनी मंजिल की तरफ निकल चुके हैं। ये हमारे साथी सफ़र में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सफ़र जारी और सारी है। और रेहान इधर, रेहान विक्टोरी निशान। वाह, हम सफ़र की तरफ निकल चुके हैं। माशाल्लाह हमारे शहजादे बैठे हुए हैं हमारे साथ। वाह 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 वाह। हम सफ़र पे निकल चुके हैं माशाल्लाह, आपकी दुआओं से। ट्रेन लेट आई लेकिन अब निकल चुके हैं, जा रहे हैं। इंशाल्लाह आपको सफ़र हम लाइव दिखाएंगे। माशाल्लाह मुल्तान के सफ़र में हम महफिल नात कर रहे हैं। इस वक्त हम हैदराबाद पहुंचने वाले हैं। इंशाल्लाह आपको हम लम्हा ब लम्हा सफ़र से आगाह रखते जाएंगे। और इस वक्त हमारे तमाम साथी ट्रेन में बैठे हैं और हमारा सफ़र रवां दवां है। और ये शहजाद साथियों, सुबह हो चुकी है, फजर का टाइम है, हम उठ चुके हैं। अभी चाय वगैरह पी रहे हैं, लेकिन वो भी अपनी ट्रेन की। इंशाल्लाह 1-2 घंटे के बाद हम मुल्तान उतर जाएंगे। उसके बाद हम वहाँ पे नाश्ता करेंगे। यहाँ पे कुछ दोस्त सोए हुए हैं, कुछ उठ चुके हैं। इंशाल्लाह हम जल्द ही मुलाकात करेंगे मुल्तान में इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हम मुल्तान स्टेशन पे पहुंचने वाले हैं और अनकरीब हम यहाँ पर उतरेंगे। और आप सबकी दुआओं के बदौलत हम खैर व आफियत से मुल्तान पहुंच चुके हैं और हम उतरने की तैयारियों में हैं। माशाल्लाह सारे शहजादे उठ चुके हैं और हम अभी मुल्तान में उतरने वाले हैं। माशाल्लाह हम मुल्तान स्टेशन पर पहुंच चुके हैं
खैर व आफियत से हम पहुंच चुके हैं माशाल्लाह। इस ट्रेन से हम आए हैं अभी और इस वक्त हम मुल्तान स्टेशन पर हैं। माशाल्लाह दोस्तों को सलाम। मुल्तान रेलवे स्टेशन पर और थोड़ी देर के बाद हम नाश्ता करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह हम जाएंगे आदमी देने के लिए और जो सफ़र होगा हम आपको दिखाते चलेंगे। हम इस वक्त खड़े हैं मुल्तान में हलवा पूड़ी की दुकान पर, जो नाश्ते के लिए हम आए हैं यहाँ से हलवा पूड़ी लेने। यहाँ की हलवा पूड़ी बहुत मशहूर है, ये देसी घी में बनती है। मुल्तान में हमारे शहज़ादे नाश्ता कर रहे हैं, जबकि इन्होंने हमें हलवा पूड़ी भी हमसे मंगवाई, वो भी हमने ले ली, लेकिन फिर भी इनका शौक़ था कि हमें आमलेट और पराठा चाहिए। अभी आमलेट और पराठे के साथ शहज़ादे नाश्ता कर रहे हैं मुल्तान शहर के अंदर। और हमारे मामू जान मामा अमीन वो भी बच्चों के साथ नाश्ता कर रहे हैं। ये मुल्तान सिटी है और हम दौलत गेट के साथ बैठे हुए हैं और वहाँ पे हमारे जो नन्हे मुन्ने शहज़ादे नाश्ता कर रहे हैं और साथ में हलवा पूड़ी भी रखी हुई है, वो भी अभी खाएंगे। ये हलवा पूड़ी जो मुल्तान की मशहूर हलवा पूड़ी है, जब भी आपका मुल्तान आना हो तो हलवा पूड़ी ज़रूर खाइएगा। देसी घी की, बिल्कुल ओरिजिनल देसी घी में बनी हुई मुल्तान की हलवा पूड़ी, वो जब भी मुल्तान आपका आना हो तो ये ज़रूर खाइएगा। जिसने हलवा पूड़ी मुल्तान की हलवा पूड़ी नहीं खाई उसने समझो कि कुछ नहीं खाया। हम इस वक्त पहुंच चुके हैं गौस बाउद्दीन ज़करिया की दरगाह में और इस वक्त हमारे साथी वो भी दरगाह में सलामी देने के लिए आए हुए हैं और हम सब यहाँ पर हैं गौस बाउद्दीन ज़करिया की दरगाह में। ये मज़ार बनी थी तुगलक के दौर में, जब सल्तनत तुगल यहाँ हुकूमत करती थी। उस दौर में ये मज़ार बनी थी जिसकी फ़न तमीर तुगलक दौर के आसार दे रही हैं। ये आरामगाह थी शाहरुकुद्दीन आलम की, जिसकी यहाँ पहले मज़ार थी। ये तुगलक फ़न तामीर का शाहकार है, जैसा कि मैं पहले यहाँ ये आपको मज़ार के अंदर बता चुका था। ये मज़ार बनी थी मोहम्मद तुगलक के ज़माने में और इसके साथ दूसरी मज़ार बनी थी शाहरुकुद्दीन आलम की। ये गौस बाउद्दीन ज़करिया के जो बैरूनी मज़ार का मनाज़र है जो आपको दिखा रहे हैं, और यहाँ पर बहुत सारे कबूतर हैं और यहाँ पर ये हमारे छोटे नन्हे मुन्ने कबूतरों को दाना खिला रहे हैं। आइए आगे आपको दिखाते हैं दूसरे और मनाज़र। दोस्तों मिलते हैं दूसरे वीडियो में। अभी मुल्तान का सैर बाकी है, बाकी मज़ारात का भी दीदार कराऊंगा और साथ में और भी कई मकामात पे हम गए हैं वो भी आपको दिखाऊंगा। पूरा पंजाब का सैर है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं दूसरे